नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और गुरुवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज का पूरा दिन, पूरी रात पार करके अगले दिन की सुबह 6:45 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। आज सुबह 10:27 से शुरू होकर अगले दिन की सुबह 11:19 तक शुक्ल योग रहेगा। इस योग में गुरु और भगवान की कृपा बरसती है, जिससे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। कहते हैं कि शुक्ल योग के दौरान पढ़े गए मंत्र अवश्य सिद्ध होते हैं। साथ ही आज सूर्योदय से लेकर देर रात 1:08 तक स्थिर योग भी रहेगा। इसके अलावा आज देर रात 1:08 रेवती नक्षत्र रहेगा। नक्षत्रों की श्रेणी में रेवती को अंतिम यानी 27वां नक्षत्र माना जाता है। प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत करने का विधान है। आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, लिहाजा आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत किया जाएगा। तो आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी के मौके पर हम आपको श्री गणेश के अत्यंत महत्वपूर्ण 6 अक्षर के मंत्र को सिद्ध करने की संपूर्ण विधि बताएंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, अगर आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, चाहे आपका आज का लकी कलर, चाहे आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, आज अगर कोई नया एग्रीमेंट साइन करना है तो कितने बजे उसे साइन करना उचित रहेगा। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। किस दिशा में जाने से होगा फायदा और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 29 तारीख को सूर्योदय से सुबह 8:54 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 2 तारीख को सुबह 5:55 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल सुबह 6:48 से शाम 7:23 तक रहेगा। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 तारीख को दोपहर पहले 11:47 से शाम 6:56 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 29 तारीख को सुबह 6:47 से 9:10 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल सुबह 6:48 से 10:35 तक और दोपहर 12:31 से शाम 7:23 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल सुबह 7:35 से 10:35 तक और दोपहर 12:31 से शाम 7:23 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 10:39 से शाम 5:10 तक रहेगा। अगर आप कोई वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल सुबह 6:48 से रात 9:39 तक रहेगा। आज कोर्ट कचहरी के अंदर किसी मामले में दरख्वास्त देने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल सुबह 9 बजे से 10:35 तक और दोपहर 12:31 से शाम 7:23 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल सुबह 7:35 से 10:35 तक और दोपहर 12:31 से शाम 7:23 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल दोपहर 12:31 से शाम 7:23 तक और रात 9:39 से अगली भोर 4:03 तक रहेगा। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 तारीख को दोपहर 2:27 से रात 2:05 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड
कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है, अब यह शुभ समय 28 तारीख को सुबह 8:55 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, तुला, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 2 बजे से दोपहर बाद 3:27 तक। मुंबई दोपहर 2:19 से दोपहर बाद 3:47 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:01 से दोपहर बाद 3:27 तक। लखनऊ दोपहर 1:46 से दोपहर बाद 3:01 तक। भोपाल दोपहर 1:38 से दोपहर बाद 3:05 तक। कोलकाता दोपहर 1:07 से 2 बजे तक। अहमदाबाद दोपहर 2:20 से दोपहर बाद 3:47 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:51 से दोपहर बाद 3:19 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, घर से निकलकर किधर जाए कि फायदा हो, तो वो शुभ दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। आज आप अपने शहर से उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में पड़ने वाले शहरों की यात्रा के लिए जा सकते हैं। यात्रा शुभ होगी, यात्रा कल्याणकारी होगी। आपको रिश्ते के लिए जाना है, आपको किसी नए काम या एग्रीमेंट के लिए जाना है, घर से उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में जाइए। ऑफिस जाते समय खास ख्याल रखिए, घर से निकलकर कुछ कदम 7 कदम उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में जाइए। क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। पारिवारिक काम को पूरा करने में आप सफल होंगे। किसी जरूरी काम में आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा। आज आप दोस्तों के साथ पार्टी करने बाहर जाएंगे। कपड़े के व्यापार से जुड़े लोगों को उम्मीद से ज़्यादा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। वाहन खरीदने का मन बनाएंगे। परिवार के साथ मिलकर किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। अनाथालय में सहयोग करें, कार्यों में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, कारोबार में आपको लाभ ही लाभ होगा। शैक्षणिक कार्यों में आपका मन लगेगा। इस राशि के राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सक्सेस मिलेगी। परिवार में किसी धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी। आपको किसी से उपहार मिलेगा। घरेलू काम को निपटाने में आप सफल रहेंगे। सही योजना के तहत अपने करियर में बदलाव लाएंगे। सेहत के मामले में आप खुद को फिट महसूस करेंगे। जरूरी काम आज समय से पूरा हो जाएगा। जरूरतमंद को वस्त्र दें, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिलेंगी। काम ज़्यादा और लाभ कम, इस तरह की समस्या भी उत्पन्न होगी। आप किसी काम के लिए जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे, काम उतना ही बेहतर तरीके से होगा। वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। कारोबारी आज व्यावसायिक साझेदारी में अपनों से सलाह लेकर काम करेंगे तो फ़ायदा जरूर होगा। ऑफिस में काम आसानी से पूरा हो जाएगा। कुल मिलाकर आपका दिन मिला जुला रहेगा। चिड़ियों को दाना खिलाइए, घर में शांति बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज कामकाज निपटाने के लिए आपको कुछ नए तरीके मिलेंगे। दोस्तों के साथ संबंधों में सुधार रहेगा। आपका भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ रुझान बढ़ेगा। आज अपने मन की बात किसी दोस्त से साझा करेंगे। सेहत के प्रति आपको सावधान रहने की जरूरत है। भविष्य को लेकर आपको कोई आशंका होगी। जीवन साथी को उपहार दें, रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। मंदिर की साफ सफाई में योगदान करें। भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज आप जरूरी काम निपटाने में सफल होंगे। आज का दिन किसी खास काम के लिए बेहतर है। आपके अच्छे अनुभव के कारण आपके साथी आपसे कुछ सलाह लेंगे। आप अपने आसपास के लोगों के साथ उदार रहेंगे। आज अचानक घर पर मेहमान आ सकते हैं। आपको रोजगार के अवसर मिलेंगे। व्यापार के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को मिश्री का भोग लगाइए, रुके हुए कार्य पूरे होंगे।
आज के लिए आपका लकी कलर है वॉयलेट और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज आपको किस्मत का साथ मिलेगा। आमदनी के नए स्रोत सामने आएंगे। ऑफिस का काम रोज की तुलना में बेहतर तरीके से होगा। आपका जीवन साथी आपकी बहुत तारीफ करेगा, जिससे आज पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। कई योजनाएं समय से पूरी हो जाएंगी। कार्यक्षेत्र में आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। आज आपको माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। लवमेट्स घर पर अपनी शादी की बात करें तो बात बन जाएगी। जरूरतमंद को पीला वस्त्र दान करें, धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज शाम को आप घर पर पार्टी का प्लान बनाएंगे। पूरा दिन व्यस्त रहेंगे, जिससे आपको थकान महसूस होगी। कोई बड़ा और अलग काम करने से आपको बचना चाहिए। संतान के साथ विवाद होने की संभावना बन रही है। जीवन साथी के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। किसी भी मामले को बातचीत और शांति से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नति मिलेगी। किसी दूसरे का उत्साह देखकर आप उत्साहित होंगे। इस राशि के छात्र अगर किसी नए कोर्स में दाखिला लेना चाह रहे हैं तो आज का दिन शुभ है। आप दूसरों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बॉस आपकी परफॉर्मेंस से खुश होंगे। आपको कोई अच्छा सा गिफ्ट भी मिलेगा। जीवन साथी से चल रही अनबन आज बात करने से समाप्त हो जाएगी। श्री हरि को पीले फूल अर्पित करें, पूरे दिन काम बनते रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज किसी मित्र की मदद से आपके काम बनेंगे। अपने कॉन्फिडेंस के दम पर आप लगभग हर काम में सफल होंगे। कला या किसी रचनात्मक काम में आपका रुझान बढ़ेगा। आपका दाम्पत्य संबंध मधुरता से भरपूर रहेगा। कोई करीबी आपकी खुशियों को दोगुना कर देगा। ऑफिस में आपको अपनी राय रखने का पूरा मौका मिलेगा। दूसरे आपकी योजना से काफ़ी प्रभावित होंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, पारिवारिक रिश्ते अच्छे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे। अगर आप संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको तरक्की के कई नए रास्ते नजर आएंगे। आप बचपन के दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं। आपको जीवन साथी से कोई ऐसी चीज़ मिल सकती है जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। आज अचानक किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। इस राशि के मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर है। दुकान या ऑफिस में चांदी का कछुआ रखें, व्यवसाय में आ रही रुकावटें दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज आपको अचानक धन लाभ होगा। आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। आप किसी नए काम की शुरुआत करने के बारे में विचार करेंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों की तरफ रुचि बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। अपनी ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। लवमेट से कोई उपहार मिलेगा। जरूरतमंद की सहायता करें, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। ऑफिस में आपके काम की प्रशंसा के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस राशि के व्यापारी वर्ग को धन लाभ का मौका मिलेगा। शाम को दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाएंगे। संतान की तरक्की से आप खुश होंगे। जिम्मेदारियों के बोझ से आपका मूड कुछ खराब हो सकता है, लेकिन शाम तक मूड ठीक हो जाएगा। माँ दुर्गा को इत्र चढ़ाएं, आपके साथ सब अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज जेब में पीला रुमाल रखें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को पीला वस्त्र गिफ्ट करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों परिवार के सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने में सफल होंगे। परिवार के सभी सदस्य खुश रहेंगे। मूलांक 2 दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में पार्टी करने जाएंगे, साथ ही कहीं घूमने भी जाएंगे। मूलांक 3 अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आज जॉब पाने का अच्छा मौका मिलेगा। मूलांक 4 जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं वो किसी सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मूलांक 5 बाइक से आप कहीं जा रहे हैं तो बाइक के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए। मूलांक 6 घर के लिए फर्नीचर की कोई वस्तु खरीदना चाह रहे हैं तो आज आप खरीद सकते हैं। मूलांक 7 जो लोग कपड़ों का व्यवसाय कर रहे हैं आज आपको अच्छा मुनाफा होगा।
मूलांक 8, आज का दिन दूसरों की सेवा सत्कार में बीतेगा। लोगों की मदद के लिए आप तत्पर रहेंगे। मूलांक 9, आज किए गए बहुत से काम आपके लिए आगे चलकर बहुत फायदेमंद साबित होंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे रसोई और दवाइयों के संदर्भ में। रसोई में जलने कटने का खतरा सबसे अधिक रहता है, जिसके चलते कई लोग फर्स्ट एड बॉक्स यानी दवाई के डिब्बे के लिए रसोई घर का चुनाव करते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में कभी भी दवाइयों का डिब्बा नहीं रखना चाहिए। रसोई घर में दवाई रखने से घर के सदस्यों की सेहत पर विपरीत असर पड़ता है। हमेशा उनकी सेहत में उतार चढ़ाव बना रहता है। कोई न कोई छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्या घेरे ही रहती है। इसलिए ध्यान रहे, गलती से भी कभी दवाइयों का डिब्बा रसोई घर में न रखें। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और गुरुवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज का पूरा दिन पार करके अगले दिन की सुबह 6:45 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। आज सुबह 10:27 से शुरू होकर अगले दिन की सुबह 11:19 तक शुक्ल योग रहेगा। इस योग में गुरु और भगवान की कृपा बरसती है, जिससे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। कहते हैं शुक्ल योग के दौरान पढ़े गए मंत्र अवश्य सिद्ध होते हैं। आज आपको कुछ मंत्र सिद्ध करा देते हैं। साथ ही आज सूर्योदय से लेकर देर रात 1:08 तक स्थिर योग भी रहेगा। माना जाता है कि स्थिर योग में किए गए कार्य स्थिर रहते हैं। तो आज गणपति की साधना कीजिए, स्थिर साधना हो जाएगी। इसके अलावा आज देर रात 1:08 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। नक्षत्रों की श्रेणी में रेवती नक्षत्र को अंतिम यानी 27वां नक्षत्र माना गया। रेवती का अर्थ है धनवान या धनी। इस नक्षत्र को धन संपदा की प्राप्ति तथा अच्छे सुखी जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। रेवती नक्षत्र की राशि मीन है और इसका स्वामी बुध है। अतः बुध संबंधित दोषों से बचने के लिए रेवती नक्षत्र में बुध की उपासना करनी चाहिए। रेवती नक्षत्र के दौरान विद्या आरंभ करना, गृह प्रवेश, विवाह, किसी सम्मान समारोह में जाना, देव प्रतिष्ठा इत्यादि कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। रेवती नक्षत्र व्यक्ति को सुंदर, तेजवान, चतुर, बुद्धिमान और धन धान्य से युक्त बनाता है। रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ के पेड़ से बताया गया है। अतः जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज के दिन महुआ के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज शुक्ल योग, स्त्री योग और रेवती नक्षत्र की। और अब चर्चा करेंगे आज के दिन की सबसे खास बात, वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत करने का विधान है। और आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, लिहाजा आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत किया जाएगा। हमारी संस्कृति में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूजनीय देवता का दर्जा दिया गया है। किसी भी देवी देवता की पूजा से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा का विधान है। और आज तो स्वयं गणपति जी का दिन है। श्री गणेश की चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता माना गया है। साथ ही इन्हें बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। गणेश जी की उपासना शीघ्र फलदायी मानी गई है। और आज के दिन गणेश जी के निमित्त व्रत करने से व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। साथ ही हर तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। तो इस मौके पर हम आपको श्री गणपति के अत्यंत महत्वपूर्ण 6 अक्षर के मंत्र को सिद्ध करने की विधि बताएंगे। मंत्र है वक्रतुंडाय हुम। आज चतुर्थी तिथि के दौरान शुभ मुहूर्त में घर के किसी एकांत जगह पर जप स्थान निर्धारित करके वहां आसन लगाकर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए। फिर भगवान गणेश के मूल मंत्र से आचमन करें या प्राणायाम करके भूत शुद्धि, प्राण प्रतिष्ठा, अंतर्मात्रिका, बहिर्मात्रिका न्यास सर्वदोपयोगी पद्धति से करके पूर्व गणेश कला मात्र का न्यास करके प्रयोगोक्त न्यास आदि करना चाहिए। न्यास के क्रम क्या है देखिए, मैं आपको बता देता हूं। आप कि अगर आज चतुर्थी का दिन है, गणपति के इन मंत्रों को आप कर ना पाए तो जैसे जैसे हम करें वैसे वैसे करिएगा। जैसे पहले ऋष आदि का न्यास करना, ऋषियों का न्यास इस मंत्र में कि भार्गव ऋषि हमारे सिर में निवास करें, अनुष्टुप छंद हमारे मुंह में निवास करें। अब हम करेंगे, आपको ऋषि आदि न्यास करके बताते हैं। ओम भार्गव ऋष्ये नमः शिरसि, ओम अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे, ओम विघ्नेश देवताय नमः हृदय, ओम बंग बीजाय नमः गुह्ये,
ओम यंग शक्तये नमः पादयोः, ओम विनियोगाय नमः सर्वांगे। इसके बाद करन्यास करना हाथों का, हाथों में देवता को बैठाना है। ओम नंग नमः अंगुष्ठाभ्यांग नमः, ओम क्रंग नमः तर्जनीभ्यांग नमः, ओम तुंग नमः मध्यमाभ्यांग नमः, ओम डांग नमः अनामिकाभ्यांग नमः, ओम यंग नमः कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम हूं नमः करतल कर पृष्ठाभ्यांग नमः। इसके बाद फिर हृदय का षडंग न्यास करो। ओम वंग नमः हृदयाय नमः, ओम क्रंग नमः शिरसे स्वाहा, ओम तुंग नमः शिखाय वषट, ओम डांग नमः कवचाय हुम, ओम यंग नमः नेत्रत्राय वौषट, ओम हुंग नमः अस्त्राय फट। इसके बाद जो वर्ण इसमें है उन वर्णों का न्यास करो। अब देखो, आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो शांति से सुनो, ध्यान लगाकर एकदम अटैच होकर कंसंट्रेट होकर आपको सुनने से ही मुक्ति मिल जाएगी। ओम वंग नमः भ्रू मध्य, ओम क्रंग नमः कंठे, ओम तुंग नमः हृदय, ओम डांग नमः नाभौ, ओम यंग नमः लिंगे, ओम हूं नमः पादयो। इसके बाद श्री गणपति का ध्यान करते हुए मूल मंत्र वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम, इस प्रकार जप करते हुए, इस प्रकार ध्यान करने के बाद रचित गणेश मंडल में मंडूकादि परतत्वांत पीठ देवताओं की पद्धति मार्ग से स्थापना करें। मंत्र है ओम मन मंडूकादि परतत्वांत पीठ देवताभ्यो नमः। इसके बाद स्वर्ण आदि से निर्मित यंत्र या मूर्ति को ताम्रपत्र में रखकर घी से अभ्यंग करो। अब जैसे गणेश की कोई मूर्ति हो आपके पास तो उसको सुंदर पात्र में रखिए और घी से अभ्यंग करिए, मतलब नहलाइए। उसके बाद दूध और जल से स्नान कराकर फिर पुष्पासन दीजिए, मैंने फूल का आसन दो। ये सब साफ कर दिया, फूल रखो, फूल के ऊपर भगवान को बैठाओ। और पुष्पासन देते समय मंत्र क्या पढ़ना है? मंत्र है ओम ह्रीं सर्वशक्ति कमलासनाय नमः। इस मंत्र को पढ़ के फूल का आसन दीजिए। इस मंत्र से पुष्पासन देने के बाद पीठ के मध्य में मूर्ति को स्थापित कर दें। उसके बाद पद्धति मार्ग से, अब जो भी आपकी पद्धति हो, वरना इस पद्धति से करिए, पद्धति मार्ग से प्रतिष्ठा करके मूल मंत्र से मूर्ति की कल्पना करके आवरण पूजा करें। अब देखो, मान लो आपके पास मूर्ति नहीं है, आप यंत्र की पूजा कर रहे हैं, तो आप कल्पना करेंगे कि मूर्ति है श्री गणपति की वहां पर। इसके बाद आवरणों की पूजा, चारों तरफ जो आवरण है उनकी पूजा करने के लिए पुष्प की अंजलि हाथ में लीजिए और मंत्र पढ़िए ओम सविनमय परो देव परामृत रस प्रिय अनुज्ञाम देहि गणपति परिवार चनाय में। पहले गणपति से अनुज्ञा आज्ञा लीजिए, उनको मतलब प्लीज परमिट मी कि मैं आपके इन सब जो है परिवार सहित और आपके आवरण पूजा कर सकूं। इस मंत्र का जप करते हुए पुष्प अर्पित कर दें और पुष्प अर्पित करते समय जरूर कहें पूजिता तर्पिता संतु, पूजित और तर्पित हो जाओ। हे गणपति, पूजित और तर्पित हो जाओ, ये फूल मैं पूजा के लिए दे रहा हूं। इस प्रकार आज्ञा लेकर षटकोण केसरों षडंगों की पूजा इन मंत्रों से करें। मंत्र है आग्नेयादि चतुर्दि रक्षु मध्य दिक्षु च, ओम वंग नमः हृदयाय नमः हृदये श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। इसके बाद ओम क्रंग नमः शिरसे स्वाहा शिरसि श्री पादम पूजयामि तर्पयामि नमः। फिर देखिए, अभी तो आपने सिर से नमस्कार किया, अब शिखा से ओम तंग नमः शिखायै वषट शिखायाम श्री पादम पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम डांग नमः कवचाय हुम कवचम श्री पाद पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम यंग, देखो ये उंगली नहीं लेनी है, ये उंगली लेनी है, ये उंगली लेनी है और ये उंगली लेनी। ओम यंग नमः नेत्रत्रयाय वौषट नेत्रत्रये श्री पादिकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। देखो, आप हर अंग से पूजा कर रहे हो। ओम ह्रूं नमः अस्त्राय फट अस्त्रे श्री पाद पूजयामि तर्पयामि नमः। इस प्रकार षडंगों की पूजा करने के बाद पुष्पांजलि हाथ में लेकर मूल मंत्र का जप करें। वक्रतुंडाय हुम वक्रतुंडाय हुम वक्रतुंड, जो भी करना हो। मंत्र है ओम अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सल भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमा वरणार्चनम। हे कृपालु, आप मेरे अभीष्ट की सिद्धि करें। मेरे मन के बारे में सब जानते हैं आप। मैंने आपके पहले आवरण की अर्चना की है और फिर मंत्र जप के बाद पुष्प अर्पित करते हैं। और लेकिन एक बात कहें, पूजिता तर्पिता संतु। अब मान लो आप इसमें पूजा नहीं कर, आप हमारी पूजा में शामिल हो जाओ, हम में समा जाओ और हमारे माध्यम से आप पूजा करते रहिए। आपकी पूजा हम कर रहे हैं।
इस तरह पहले आवरण की पूजा हो गई। इसके बाद जो अष्टदल बने होते ना, आपने देखा होगा, ये है बिंदु त्रिकोण अष्टदल, और वो गोला, उसके चारों तरफ 8 कमल की पंखुड़ियां रहती। तो यंत्र में इसके बाद अष्टदलों में पूज्य और पूजक के बीच अंतराल को पूर्व दिशा मानकर अन्य दिशाओं की कल्पना करके दाहिने हाथ के अंगूठे और उंगलियों से गंध अक्षत पुष्प लेकर प्राची क्रम से 8 दिशाओं में ओम विद्याय नमः वक्रतुंड श्रीपाद पूजयामि तर्पयामि नमः, ओम विधात्रे नमः विधात्री श्रीपाद पूजयामि तर्पयामि नमः, ओम भोगदाय नमः भोगदा श्रीपाद पूजयामि तर्पयामि नमः, ओम विघ्नघातिन्ये नमः विघ्नघातिनि श्रीपाद पूजयामि तर्पयामि नमः, ओम निधि प्रदीपायै नमः निधि प्रदीप श्रीपाद पूजयामि तर्पयामि नमः, ओम पापग्ने नमः पापग्नि श्रीपाद पूजयामि तर्पयामि नमः, ओम पुण्याय नमः पुण्य श्रीपाद पूजयामि तर्पयामि नमः, ओम शशिप्रभाय नमः शशिप्रभा श्रीपादम पूजयामि तर्पयामि नमः। ये 8 शक्तियां हैं। इससे अष्ट शक्तियों की पूजा अष्टदल कमल में करते हुए फिर पुष्पांजलि देकर मूल मंत्र का उच्चारण कहे, ओम वक्रतुंडाय हुम अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सल भक्त्या समर्पयेतुभ्यं द्वितीय आवरणार्चनम। दूसरे आवरण की अर्चना आपको भक्तिपूर्वक समर्पित करता हूँ। इस मंत्र का जप करने के बाद, पुष्प अर्पित करने के बाद, उसके बाद जल बिंदु डालकर पूजिता तर्पिता संतु कहें। अब दूसरा आवरण हो गया। फिर दलाग्रों में जहाँ पे पुष्प दल है उनके अगले हिस्से में ओम वक्रतुंडाय नमः वक्रतुंड श्रीपाद पूजयामि तर्पयामि नमः, ओम एक दृष्टाय नमः एक दृष्ट श्रीपाद पूजयामि तर्पयामि नमः, ओम महोदराय नमः महोदर श्रीपाद पूजयामि तर्पयामि नमः, ओम हस्तिमुखाय नमः हस्तिमुख श्रीपाद पूजयामि तर्पयामि नमः, ओम लंबोदराय नमः लंबोदर श्रीपाद पूजयामि तर्पयामि नमः, ओम विकटाय नमः विकट श्रीपाद पूजयामि तर्पयामि नमः, ओम विघ्नराजाय नमः विघ्नराज श्रीपाद पूजयामि तर्पयामि नमः, ओम धूम्रवर्णाय नमः धूम्रवर्ण श्रीपाद पूजयामि तर्पयामि नमः। इससे 8 जो दलाग्र हैं उनकी पूजा करके 8 गणेश हो गए। इसके बाद पुष्पांजलि लेकर मूल मंत्र का उच्चारण करिए, वक्रतुंडाय हुम अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सल भक्त्या समर्पयेतुभ्यं तृतीय आवरणार्चनम। तीसरे आवरण की अर्चना समर्पित। उसके बाद पुष्प अर्पित कर दिए, जल का बिंदु डालिए, जल डालिए, कहिए पूजितास्तर्पिता संतु। इसके बाद तीसरा आवरण हो गया। अब भूपुर में पूर्वाधिक्रमेण, पूर्व के क्रम पूर्व दक्षिण ऐसे जो भूपुर बने होते हैं ना ऊपर चारों तरफ, ओम लंग इंद्राय नमः रंग अग्नये नमः मंग यमाय नमः क्षिम निरतरे नमः वंग वरुणाय नमः थंग वायवे नमः कुंग कुबेराय नमः हंग ईशानाय नमः पूर्वेशानयोर मध्ये ओम आंग ब्राह्मणे नमः वरुण नैऋत्योर मध्ये ह्रीं अनंताय नमः। इससे 10 दिक्पालों की पूजा करके पुष्पांजलि दीजिए। ये चौथा आवरण हो गया। देखो समय का अभाव है, हमने फिर बता दें, पूर्व दिशा चले, आग्नि कोण गए, दक्षिण गए, नैऋत्य कोण गए, पश्चिम आए, उत्तर पश्चिम आए, यहाँ वायु, यहाँ कुबेर, यहाँ ईशान, फिर ये नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में ब्राह्मण, और यहाँ पर जो है यहाँ फिर एक, मतलब 10 दिक्पाल है ना, ये तो 8 दिशा हुई, 10 दिक्पाल, एक पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के बीच में। अब इंद्रादि के समीप जाइए, ओम बंग वज्राय नमः ओम शंख शक्तये नमः ओम दंग दंडाय नमः ओम खंग खड्गाय नमः ओम पांग पाशाय नमः ओम अंग अंकुशाय नमः ओम गंग गदाय नमः ओम त्रिंग त्रिशूलाय नमः ओम पंग पद्माय नमः ओम शंख चक्राय नमः। इससे वज्र आयुध जो है अस्त्रों की पूजा करें। इस प्रकार आवरण पूजा करके धूपादि नमस्कारांत करें और वक्रतुंडाय हुम इस मंत्र का पुरस्चरण 6 लाख जप है। जप का दशांश हवन करना चाहिए और अष्टद्रव्य से करना चाहिए। वो अष्टद्रव्य क्या है? इक्षु यानी गन्ना, सत्तू, केला, चिवड़ा, तिल, मोदक, नारियल और धान का लावा, इन्हें द्रव्याष्टक कहते हैं। इक्षवः शक्तयो, इक्षवः शक्तवो रंभा फलानि चिपित शीतलाः मोदका नारिकेलानि लाजा द्रव्याष्टकम सुप्रतः। फिर तद्दशांश तर्पण मार्जन ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। इस प्रकार सिद्ध मंत्र से साधक को अपने काम में प्रयोग सिद्ध करने चाहिए। अगर साधक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12,000 मंत्रों का जप करे नित्य, तो 6 महीने के भीतर निश्चित रूप से दारिद्र्य का नाश होता। आज चतुर्थी के दिन हमने गणपति की अत्यंत गोपनीय तंत्र साधना आपको उपलब्ध कराई, आपके लिए कर दी। सुनने से भी मनुष्य मुक्त हो जाता है।
अगर आपने इसे सुना है तो आप गणपति को प्रणाम करें, आपको अवश्य लाभ होगा। ध्यान रहे कि चतुर्थी से चतुर्दशी पर्यंत 10,000 जप नित्य करना चाहिए और एकाग्रचित्त से प्रतिदिन 108 आहुतियां देनी चाहिए। इससे 6 महीने के भीतर पूर्वोक्त फल मिलता है और दरिद्रता दूर होती है। घटभिर मास ही फलम लभेत, 6 महीने में फल की प्राप्ति होती। और देखो, घी मिलाकर अन्न की आहुति देने से मनुष्य धन एवं समृद्धि प्राप्त करता है। प्रतिदिन नारियल की 1000 आहुतियां देने से 1 मास के भीतर विपुल धनराशि मिलती है। जीर सिंधु मरीच मिलाकर अष्टद्रव्य से प्रतिदिन 1000 आहुतियां देने से व्यक्ति एक पक्ष में कुबेर के समान धनवान हो जाता है 15 दिन में। प्रतिदिन मूल मंत्र से 444 बार तर्पण करने से मनोवांछित फल मिलता है। वक्रतुंडाय हुम वक्रतुंडाय हुम वक्रतुंडम तर्पयामि। तो ये वक्रतुंड षटक्षर मंत्र का प्रयोग है। तो ये थी चर्चा मुख्य रूप से आज वैनायकी गणेश चतुर्थी के दिन अत्यंत गोपनीय मंत्रों के बारे में। साधक इस अत्यंत गोपनीय मंत्रों को सिद्ध करके कुछ भी करने की सामर्थ्य को पा सकता है और अपनी सफलताओं के रास्ते में आ रही परेशानियों को दूर कर सकता है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आपकी कलात्मक क्षमता का विकास होगा और संतान सुख की प्राप्ति होगी। B, कुछ लोग आपसे मिलकर प्रभावित होंगे, किसी दोस्त से आपको आर्थिक सहायता भी मिलेगी। C, ज्यादातर समय दोस्तों के साथ बिताएंगे, उनके साथ कहीं घूमने भी जाएंगे। D, परिवार के लोग आपसे खुश रहेंगे, दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। E, आपकी सकारात्मक सोच आपको बहुत आगे ले जाएगी, हर कोई आपकी बातों से प्रभावित होगा। F, धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे, साथ ही शैक्षणिक कार्यों में भी रुचि बनी रहेगी। G, आपके लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा, सभी कामों में आपको सफलता मिलेगी। H, पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा और उनके साथ मूवी देखने जाएंगे। I, परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा, घर पर धार्मिक कार्यक्रम भी करवाएंगे। J, जो आपको गलत राह पर ले जाने की कोशिश करते हैं उनसे आज आप दूर ही रहेंगे। K, किसी पर तुरंत भरोसा करना आपके लिए नुकसानदेह होगा, इसलिए किसी पर तुरंत भरोसा न करें। L, स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी होगी, बेहतर होगा, खान पान पर विशेष ध्यान दें। M, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए दिन बढ़िया है, आपका व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करेगा। N, किसी पुरानी बात को लेकर तनाव की स्थिति बनेगी जिससे आप थोड़ा परेशान बने रहेंगे। O, ऑफिस के काम में आपके सामने कई चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों को पार करने में आप सफल होंगे। P, आज किसी की कही सुनी बातों पर ध्यान न दें, नहीं तो आपके रिश्तों में दरार आ सकती है। Q, किसी बड़े अधिकारी का सहयोग मिलेगा जिससे आपके सरकारी कार्यालयों के काम पूरे होंगे। R, आपके ऊपर कुछ नई जिम्मेदारियां आएंगी जिन्हें आप एक एक करके पूरा कर लेंगे। S, नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को किसी बड़ी कंपनी में जॉब का मौका मिलेगा। T, आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, किसी बात में आप खोए रहेंगे। U, काम के प्रति आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, आपका एक गलत कदम परेशानी में आपको डाल देगा। V, लवमेट्स के लिए दिन बढ़िया रहेगा, पार्टनर को कोई गिफ्ट देंगे, रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। W, रचनात्मक कार्यों में रुचि लेंगे और जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। X, छात्र पढ़ाई को लेकर थोड़ा सतर्क रहे, निरंतर मेहनत करने की जरूरत है। Y, नए काम की शुरुआत बेहतरीन रहेगी, लेकिन पैसों के मामलों में सावधानी रखें। Z, किसी पुराने बिजनेस से धन लाभ होगा जिससे आपका मन खुश बना रहेगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको ले चलेंगे केरल। यहाँ त्रिशूर जिले में भगवान गुरुवायूरप्पन का प्रसिद्ध मंदिर है। कई शताब्दियों पुराने इस मंदिर का देश में सर्वाधिक महत्व है। ये भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहाँ बाल कृष्ण की पूजा गुरुवायूरप्पन के रूप में की जाती है। मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का भी वर्णन किया गया है। मान्यता है कि इस मंदिर में जिस मूर्ति की स्थापना की गई है वो मूर्ति द्वारिका की है। एक बार जब द्वारिका में भयंकर बाढ़ आई तो ये मूर्ति बह गई। देवगुरु बृहस्पति को भगवान की ये मूर्ति मिली। महादेव के कहने पर बृहस्पति और वायु ने इस मूर्ति की स्थापना की। गुरु और वायु के नाम पर इस मंदिर का नाम गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर पड़ा। दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, तो आप भी कीजिए भगवान गुरुवायूरप्पन के दर्शन।
और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने सूर्य पर्वत, चंद्र पर्वत और मंगल पर्वत पर त्रिभुज के चिन्ह पर चर्चा की थी, और आज हम चर्चा करेंगे बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि पर्वत पर त्रिभुज के चिन्ह के बारे में। जिसके हाथ में बुध पर्वत पर त्रिभुज का चिन्ह होता है वो व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से बहुत ही समझदार होता है। ये लोग अपने बिजनेस से संबंधित सारे निर्णय बड़ी ही सूझबूझ और परिस्थिति के अनुसार करते हैं। यदि आपके हाथ में बृहस्पति पर्वत पर यह चिन्ह है तो इसका मतलब है आप में किसी भी काम का प्रबंधन करने की क्षमता कूट कूट कर भरी हुई है। आप दूसरे लोगों को निर्देशित करने की योग्यता रखते हैं। इसके अलावा यदि किसी के हाथ में शुक्र पर्वत पर त्रिभुज के समान चिन्ह बना हो तो प्रेमियों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही इस चिन्ह वाला व्यक्ति अपने मन पर आसानी से काबू पा लेता है और आपके अंदर सहनशीलता बनी रहती है। वहीं शनि पर्वत पर चिन्ह होने से आप गुप्त विद्याओं को जानने की ओर आकर्षित होंगे और तंत्र मंत्र के पुजारी भी बन सकते हैं शनि पर्वत। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 27 फरवरी को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। चतुर्थी तिथि कल सुबह 6:45 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी जो कि 29 तारीख की सुबह 9:10 तक रहेगी। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है, अतः आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 6:45 तक आपको मूली का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद 29 तारीख की सुबह 9:10 तक आपको बेल का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते एक बार फिर मैं अपनी शुभाशंसा कर दूं कि जिन लोगों ने आज हमारे साथ श्री गणपति की पूजा की है उनके लिए ये कामना है कि मंत्रार्थाः सफलाः सन्तु, पूर्णाः सन्तु मनोरथाः, शत्रूणां बुद्धिनाशश्च मित्राणाम उदयस्तव। आयुष्मते स्वस्ति, आयुष्मते स्वस्ति, आयुष्मते स्वस्ति। कल की यात्रा की शुभ दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज गणपति के सामने दीपक जलाएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124472100 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।